नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। मिलेट ईयर को सफल बनाने के लिए देहरादून में 4 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए हर वर्ग के लोग देहरादून पहुंच रहे हैं और हर वर्ग के लोग यहां पर पहुंचकर स्टॉल भी लगा रहे हैं। स्टॉल के माध्यम से मोटे अनाज की महत्वता को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है कि मोटा अनाज खाने से हमारे शरीर में क्या कुछ जो है उसके फ़ायदे होते हैं। आइए आपको कार्यक्रम में लेकर चलती हूँ कि क्या कुछ खास जो है इस कार्यक्रम में रहने वाला है। देहरादून में सर्वे स्टेडियम हाथी बड़कला में आयोजित श्री अन्न मिलेट महोत्सव की शुरुआत की गई है। ये महोत्सव 13 मई से 16 मई तक आयोजित किया जाएगा। 4 दिन तक चलने वाले इस श्री अन्न महोत्सव में प्रदेश भर से हजारों किसान प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रदेश में मिलेट के उत्पादों को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ कृषि विभाग की तरफ से आयोजित इस अन्न महोत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा रिबन काटकर की गई। इस दौरान राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी, यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और गढ़ी कैंट विधायक सविता कपूर भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोजन श्री अन्न को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह के आयोजनों से न केवल मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इससे किसानों को भी मोटे अनाजों से संबंधित आवश्यक जानकारियां प्राप्त होंगी। श्री अन्न अब घर घर का अन्न बनता जा रहा है। जो हमारी पुराने समय में जिस प्रकार से श्री अन्न उगाया जाता था, जिस प्रकार से उसको उपयोग में लाया जाता था, वो फिर से लाया जा रहा है। और आज श्री अन्न को लेकर यहाँ पर श्री अन्न महोत्सव प्रारंभ हुआ है, जिसमें लगातार अगले 4 दिनों तक लगातार मंथन होगा श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए, श्री अन्न की मार्केटिंग के लिए और श्री अन्न के उत्पादन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम ये अन्न महोत्सव करेगा। मैं बधाई देता हूँ अपने किसान भाइयों को कि जो लंबे समय से मड़वा, झंगोरा और जो ऐसे तमाम जो हमारे यहाँ के व्यंजन थे, गहर, कुलत और भट्ट, ऐसे अनेकों जो वो उत्पाद लगातार उत्पादित करते रहते थे लेकिन उनको बाज़ार नहीं मिल पाता था, उनको बाज़ार मिलेगा, उनको एक नई पहचान मिलेगी। और ये श्री अन्न हर प्रकार से पौष्टिक भी है और पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है। प्राकृतिक रूप से जो है वो श्री अन्न की और प्राकृतिक खेती होती रही है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर अभी भी उस प्रकार के उन्नतशील और शुद्ध बीज एक धरोहर के रूप में उत्तराखंड के भीतर हैं। यहाँ के बहुत सारे ऐसे बीज हैं जिनको हम ले जाकर के उत्तर प्रदेश में लगाना चाहेंगे। यद्यप उत्तर प्रदेश में अभी भी 11 लाख हेक्टेयर के भीतर हम श्री अन्न की खेती करते हैं और इस साल 46,000 मीट्रिक टन की खरीदारी भी हम लोगों ने MSP पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। राज्य के भीतर हम लोगों ने भी श्री अन्न की खेती को बढ़ावा दिए जाने के लिए 186 करोड़ रुपए की योजना हम लोगों ने लाया हुआ है, जिसके भीतर किसानों को निःशुल्क मिनी किट से लेकर के उनकी प्रोसेसिंग, उनकी मार्केटिंग, उनके प्रशिक्षण और उनकी ब्रांडिंग तक की उसके भीतर व्यवस्था रखी गई है। इस अभियान को हम शुरू कर रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तराखंड ने श्री अन्न महोत्सव के 4 दिवसीय कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष को एक पूरी ताकत देगा, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया था। श्री अन्न महोत्सव में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए लोगों ने महोत्सव में आकर अपने अनाजों के स्टॉल लगाए और लोगों में मोटे अनाज की जागरूकता को फैलाया। जो भारत सरकार की जो योजना है 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसके तहत बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। खासतौर से समय बायोसेट इंटरनेशनल जो प्रोग्राम इसमें कर रहा है, जिसमें उन्होंने महिलाओं के स्पेशली ग्रुप बनाया गया, जैसे जौनसार महिला उत्पादक संगठन है जिसमें वो हनी का काम कर रही हैं। बाकी आपका ललिता डंड और दिशाओं का फार्मर प्रोड्यूसर कर्मी है। एक सुरना जैविक बासमती का कंपनी, उसमें लेडीज़ का मेन रोल है, वो उसको बना रही है। और खासतौर से हमने मोटे अनाज को उसमें प्रमोट करने के लिए उसको मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं और उनका बीज उत्पादन के भी काम कर रहे हैं, ताकि उनको मैक्सिमम बीज मिल सके, क्योंकि अभी बीज की बहुत ज़्यादा कमी है जो नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं के बीच में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इनका बीज खुद तैयार करके और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि उनकी इकोनॉमी को उसको हो जाए। और साथ साथ में इनके साथ बायर सेलर मीट जो भी वाली बात करते हैं कि कौन खरीदार होगा, कितने में खरीदेगा, तो फार्मर्स के साथ डायरेक्ट टच कर रहे हैं उसको, बीच में कोई दलाली न रहे, कोई मीडिया न रहे, तो उस चक्कर में सीधे जा रहे किसानों को मिल सके। तो यही प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं इस चीज़ में। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो मिलेट्स को इतना प्रमोट कर रहे हैं, जो कि मतलब बीच में कहीं ना खो गया था।
तो अब मतलब लोगों को मतलब इसकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है। और हम लोग उत्तराखंड एज जो कि हम बोलते हैं ना कि लाइक उत्तराखंड एक देवभूमि, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी इसको और आगे लेके जाने की सोच रहे हैं कि हम इसमें और काम करें। थोड़ा सा अपने स्टॉल के बारे में बता दीजिए कि आपने किस किस चीज़ का स्टॉल यहाँ पर लगाया? अभी हमारे पास जो है बेसिकली मिलेट्स है, हमारे पास रागी का आटा है, हमारे पास रागी के सीड्स हैं, मिलेट्स में हमारे पास बार्नयार्ड मिलेट है, और अभी हमारे पास उत्तराखंड की दालें भी हैं, ब्लैक सोयाबीन, वाइट सोयाबीन, गहत की दाल जो कि उत्तराखंड में बहुत होती है, और राजमा है जो कि बेसिकली उत्तराखंड में बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। और हम हर्ब्स को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि हम वैसे तो इसका बहुत अलग अलग नाम है, लाइक इटालियन बोलते हैं, बट एक्चुअल अब हमें जाके पता चला है कि ये सब चीज़ हमारे उत्तराखंड में ही होती है, ठीक है। और हम लोगों के पास कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, हमारे पास पहाड़ों की टी है, हिमालयन टी है, जिसमें कि ग्रीन टी, ब्लैक टी, कैमोमाइल टी और फर्स्ट फ्लश टी, तो ये सब हमारे पास रेंज है। और हमारे पास स्पाइसेस भी हैं जो कि हम खुद से प्रोसेस करते हैं, हल्दी हो गई, मिर्च और धनिया पाउडर। तो अभी हमारे पास इतनी रेंज है, बट फॉर श्योर डेफिनेटली हम और आगे इस रेंज को बढ़ाएंगे, बिकॉज़ हम जैसे देख रहे हैं कि हमारा उत्तराखंड जो है ना वो मतलब भरपूर है इन चीज़ों से, मिलेट से, स्पाइसेस से, और सबसे बड़ी बात ना कि यहाँ पे लाइक मतलब जो बोलते हैं ना केमिकल फ्री, तो यहाँ पे जो खेती होती है वो केमिकल फ्री होती है। हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट शोकेस कर रहे हैं जो कि मिलेट से बनाए गए हैं। इसमें हम लोगों के कुछ रागी के लड्डू हैं, कुछ फर्मेंटेड ड्रिंक है जिसमें हमने सत्तू, रागी और छाछ को मिलाकर उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास बाजरा पफ हैं जो कि बच्चों ने खुद लैब में प्रिपेयर किए हैं, और हम यहाँ पे अवेयरनेस के लिए टू सेंसिटाइज पीपल अबाउट व्हाट इज़ मिलेट, उसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, वो हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं। मिलेट्स पे हमने ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं। बच्चों ने ये कोशिश करी है कि जो कन्वेंशनल तरीके हैं जो गाँव में यूज़ किए जाते हैं उनका ही उपयोग करके प्रोडक्ट्स बनाए जाएं, रादर देन कि जो हम लैब में केमिकल या और कोई बड़ी तकनीकों को यूज़ ना करके कन्वेंशनल तरीके से कैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं उसकी कोशिश की गई है। बेसिकली हमारा जो स्टार्टअप है उसका नाम माई पहाड़ी दुकान है। हम लोग पहाड़ों के अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म की तरह हैं जहां हम छोटे बिजनेसेस और हिमालयन फार्मर्स के साथ काम करते हैं, और मिशन यही है कि हम लोग इन छोटे बिजनेसेस को एक प्लेटफॉर्म दें ताकि वो एक वाइडर ऑडियंस के साथ अपना सामान बेच पाएँ, वाइडर कस्टमर बेस को। सो आज हमारे पास अगर आप देखें तो सामान है उत्तराखंड से, हमारे पास मणिपुर से, कश्मीर से, मेघालय से, किन्नौर से, लद्दाख से। कुल मिला के हम लोग 10 हिमालयन स्टेट्स में हम लोग काम करते हैं। रीजन के स्पेसिफिक हम लोग लेकर आते हैं, और हमारा एम यही है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे कस्टमर जो है सारे पहाड़ी प्रोडक्ट एक ही जगह खरीद सके। ऐसा नहीं है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट मिलते नहीं हैं, सारे प्रोडक्ट जो है मार्केट में उपलब्ध होते हैं, किंतु इन प्रोडक्ट में वो क्या अलग बात है जो मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट से अलग होती है? अगर आज दिल्ली या गुड़गांव के किसी भी लोगों को पूछो कि वो 10 पहाड़ी प्रोडक्ट का नाम बताएं तो वो शायद नहीं बता पाएंगे, और खाली हमारी वेबसाइट पे ही 400 प्रोडक्ट हैं। तो प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना इज़ वन थिंग, बट उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना, उनकी क्वालिटी इंश्योर करना, वहाँ पर माई पहाड़ी दुकान एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। हर प्रोडक्ट की क्वालिटी हम लोग अच्छे से एनालाइज करते हैं, उनके बारे में अवेयरनेस भी कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो सिर्फ बेचना इज़ वन थिंग, बट दूसरे एस्पेक्ट्स को भी हम लोग कवर करते हैं अपने। देखा कि आपका स्टॉल जो है सबसे हटकर है, कुछ अलग है इस स्टॉल में, क्या कुछ है, थोड़ा विस्तार से बताइए। ये आपका एग्रीकल्चर जितना सामान होता है ये सारा कुछ यहाँ मिल जाएगा आपको। जैसे जुताई करने के लिए हुआ, गुड़ाई करने के लिए हुआ, फसल काटने के लिए हुआ, दवाई छिड़कने वाली है, कीटनाशक दवाई जो छिड़कते हैं उसकी सारी मशीनें आपको मिल जाएंगी, लकड़ी काटने वाली मशीनें मिल जाएंगी, जितना एग्रीकल्चर ऑल टूल सामान मिल जाएगा आपके यहाँ से। अब जैसे मोटे अनाज को लेकर एक जागरूकता भी फैलाई जा रही है, उसको कैसे देखते हैं कि मोटे अनाज को लेकर वाकई लोगों में जागरूकता फैल रही है? नहीं, मोटे अनाज के लिए तो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जो पहले हमारे बूढ़े बुजुर्ग खाते थे मोटा अनाज ही खाते थे। इसमें एक्चुअली हम ये एग्रीकल्चर ड्रोन के बारे में लोगों को बता रहे हैं, जिसके बारे में बहुत से लोगों को अभी भी जानकारी नहीं है। हमारी टीम ऑल ओवर इंडिया में इसके बारे में जानकारी दे रही है, ठीक है। हमें जब पता चला यहाँ पे एक्सपो हो रहा है, बहुत सारे फार्मर्स आ रहे हैं, तो हम इसको बताना चाहते हैं लोगों को। आज के टाइम में जो 1 एकड़ कवर करने के लिए लोगों को 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है, वो इससे सिर्फ 10 मिनट्स में हो जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है लोगों को, और इस पर साथ ही गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन के बारे में पता चले। दूरस्थ क्षेत्रों से आए हुए किसानों ने बताया कि उन्हें खेती करते हुए कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है।
तार बाड़ न होने की वजह से जंगली जानवर उनकी फसलों को चट कर जाते हैं, जिस वजह से उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। साथ ही उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि सरकार जल्द ही इस समस्या का समाधान करे। इस वक्त मेरे साथ तमाम किसान जो हैं वो मौजूद हैं, सारी महिला किसान हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे। मैम, पहले तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलदे देवी है। कैसे देख रहे हैं, जैसे कि हम मिलेट्स ईयर के रूप में मना रहे हैं इस साल को, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है इसे वैसे तरह जी। करते हैं आप? खेती करते हैं। किस चीज़ की खेती करते हैं? हम करते हैं आलू और ये मटर, अदरक, मूली, धनिया, बीन्स की भी सर यही फसल होती है हमारे यहाँ। हम तो यही कहते हैं कि अगर कोई लोग किसान लोग मंडवा झंगोरा बोएं तो उससे काफ़ी बीमारी कटती है, वो अच्छा है। एक किसान होने के नाते क्या कुछ जो है समस्याएं किसानों को आती हैं जब वो खेती करता है, तो कुछ समस्याएं होती होंगी, तो किस प्रकार की समस्याएं? हमें समस्या बहुत होती है, लेकिन हमारे यहाँ जानवर ज़्यादा हैं। जैसे हम मटर उगाते हैं, अदरक उगाते हैं, अरबी उगाते हैं और कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जानवर वहाँ रखते ही नहीं है, तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं उनको बो के। फिर हम उगाते तो हैं लेकिन जानवर रखते ही नहीं है। इस वक्त हमारे साथ चक्राता से आई हुई महिला किसानें हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ जो है वो खेती करती हैं और कुछ समस्याएं भी होती हैं, अक्सर आती हैं किसानों को खेती करते वक्त, वो भी उनसे जानेंगे। पहले तो मैम नमस्कार, क्या नाम है आप? मेरा नाम तारो देवी। कहाँ से आए? चक्रोता से। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज इस महोत्सव में आए हुए कैसा लग रहा है? पहले हमको तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आने में, और सारी पब्लिक आदमी की सब है यहाँ। बस किस चीज़ की खेती करते हैं? हमें अदरक, गागली और मंडुआ, टमाटर, शिमला मिर्च। जब खेती करते हैं तो कुछ ऐसी समस्याएं रहती होंगी जो अक्सर सामने आती हैं। कई बार होता है किसानों की फसलें चौपट हो जाती हैं, कई बार जानवर उसको खा जाते हैं, कई बार मौसम की वजह से ख़राब हो जाती है, तो ऐसी कुछ दिक्कतें आती हैं? हाँ, ऐसी दिक्कत आते हैं कभी कभी। किस प्रकार? हाँ, जब आसमान रोड बारिश भी नहीं होती है तो दिक्कत ही नहीं होती। हाँ, आप बताइए, आप कितने सालों से खेती करते हैं? हम करते हैं 20-25 सालों से पहले से करते हैं खेती। तो अब जैसे कि कहा जा रहा है कि मोटा अनाज जो है कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है और लोग जो है विदेशी खाने की ओर ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आपके गांव में भी आज ऐसा है कि आपको लगता हो कि आप जब शहरों में जाते हैं तो ऐसे ही देखते हो? नहीं मैम, हम तो खेती का ही काम करना पड़ता है और किसान हैं हम। किसानों का कहना है कि मोटे अनाज को लेकर अब लोग जागरूक हो रहे हैं। अब मोटे अनाज की खरीद बढ़ रही है, जिससे कि किसानों को मुनाफा भी हो रहा है और किसानों के रोजगार का जरिया भी बढ़ रहा है। साथ ही मोटे अनाज की खेती करने वाली महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। क्या नाम है सर आपका? राम सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? अल्मोड़ा चौकटिया। कितने सालों से खेती कर रहे हैं? हमको तो 60 साल हो गए पूरे बचपन से। किस चीज़ की खेती करते हैं? हाँ? किस चीज़ की खेती करते हैं? ये धान, गेहूँ, मंडुआ सब करते हैं। हाँ, सब। इतने सालों में कुछ बदला है खेती में कि पहले किसी चीज़ की खेती ज़्यादा होती थी और अब नहीं होती है? बदला है कुछ। क्या कुछ? ये धान बदल गया, गेहूँ बदल गए। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह कंडारी। कहाँ के रहने? मैं चौकटिया ब्लॉक से हूँ, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा से, और मैं पहले सर्विस करता था, अब मैं खेती करता हूँ। और वैसे हम बचपन से ही खेती कर रहे हैं। हमारे यहाँ गेहूँ, धान, मंडुआ, झंगोरा, जौ और दालें, जो उड़द की दाल है, गौत है, भट है और प्याज भी होता है, लहसुन, अदरक और सभी प्रकार की खेती करते हैं। थोड़ा थोड़ा अपने घर के खाने के लायक हो जाता है और बाकी जो बचता है तो वो बेच भी देते हैं। अभी जो है सबसे ज़्यादा डिमांड जो है मार्केट में किस चीज़ की होती है अनाज? इस समय सबसे ज़्यादा डिमांड मंडुए की है और खैर कौड़ी जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, उसका तो बीज ही नहीं मिल रहा हमें। अभी पता किया हमने तो उन्होंने बोला कि हॉल बाग से ले लेना, वहाँ मिल जाएगा। तो हमने कहा चलो वहाँ जा कर देखते हैं, क्योंकि अब कौड़ी बोने का टाइम आ रहा है। तो अब उसकी बुआई करने के लिए फिर हॉल बाग जाएंगे, वहाँ से बीज मंगाएंगे या अपने वहाँ से ब्लॉक के थ्रू मंगाएंगे, कैसे कुछ ना कुछ लगाएंगे जुगाड़ कौड़ी के लिए। और काफ़ी कुछ बदला है खेती में, बहुत अच्छा। जो बचपन में देखा हमने, तो जहाँ पर बचपन में हमारा जो था रुपये में से 25 पैसे भर होता था, आज हमारा रुपया भर हो रहा है। तो मतलब 75% खेती बदली है। और हमने जब से ये पिट बनाए हैं गोबर के, बर्मी पिट जिसको बोलते हैं, उस गोबर से पहले हमारे यहाँ कच्चा ही गोबर डाल देते थे, उससे जो है कुरमुआ लग जाता था। अब उसे कुरमुआ नहीं लगता है
और खेती में काफ़ी फसल अच्छी बनती है। हीरा सिंह जी, जैसा कि कहा जा रहा है कि इस साल को जो है बड़े भव्य रूप से मनाया जाएगा मिलेट्स के रूप में, और ऐसे में मोटे अनाजों को प्राथमिकता दी जा रही है, तो आज जो है हम देखते हैं कि लोग विदेशी खाने की ओर ज़्यादा बढ़ गए। इसके क्या कारण लग सकते हैं आपको? क्यों? कारण क्या है कि ये मतलब नई जो जनरेशन है उनका विशेषकर ज़्यादा अट्रैक्शन रहा है उस तरफ, मतलब पाश्चात्य व्यंजनों की तरफ को। अब ये हो गया है कि जो पहले जिसको गरीब का खाना माना जाता था वो आज अमीरों का खाना है, और मतलब चेंजिंग इसलिए आई है कि उस खाने की जो गुणवत्ता है वो जो है ये रासायनिक खाने से, क्योंकि वो आता है और जैविक में, तो जैविक खाने में उसमें जो भी हमारे पास मंडुआ है, झुंगुरा है या दालें हैं, जो भी हमारे पहाड़ी उत्पाद हैं वो सारे ऑर्गेनिक हैं। और ऑर्गेनिक उत्पादों में मतलब एक किस्म से औषधीय गुणों से भरपूर है, और उस खाने के कारण तो हमें किसी किस्म की स्वास्थ्य परीक्षण की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना उनमें खाने में गुणवत्ता और औषधीय गुणों का मतलब परिपूर्ण माना जाता है। तो आज वो जो है मंडुआ झुंगुरा जो है वो उसकी गुणवत्ता को देखते हुए, उनकी औषधीय गुणों को देखते हुए लोग मतलब बड़े बड़े लोग जो है उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आकर्षित क्या हो रहा है कि उनको किसी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं मतलब कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सारे भरपूर मतलब गुणों से वही परिपूर्ण है। और बदलाव इतना आया है कि हमारी सरकार ने जो टेक्नोलॉजी हमको दी है मतलब खेतों को उत्पादन करने में, जैसे कि बैलों की जगह पावर बेडर हो गया है, गेहूँ की जो मड़ाई हम बैलों के द्वारा करते थे उसमें हम पावर थ्रेसर आ गए हैं, तो मतलब कृषि यंत्रों की आधुनिकता के कारण कृषि इतनी आसान हो गई है कि अगर वो आज के युग में जो नहीं कर सकता तो फिर कभी नहीं कर सकता है। सर, जैसे कि आज आप महोत्सव में आए हैं, पहले तो महोत्सव में आकर कैसा लग रहा है? महोत्सव में देखकर बहुत ही दिल गदगद हो गया है, और इसको देखकर, इस उत्सव को देखकर ऐसा लगता है कि शायद भविष्य में जितने भी काश्तकार हैं ये मोटे अनाज को लेकर जागरूक होंगे, और जैसे मंडुआ झंगोरा अपनी इस प्रकार की उन्नत किस्मों को बोने के लिए और लोगों को भी जागृत करेंगे। और इसी पर्पज़ से हम भी आए हैं, और अब हम भी अपने गांव में इसके लिए लोगों को अपने स्वयं करने के लिए प्रोत्साहन करेंगे। मतलब जैसे कहा जा रहा है कि इससे जो है किसानों का रोजगार भी बढ़ेगा, किसानों को मुनाफा भी होगा, तो वाकई हो रहा है आपको मुनाफा? हाँ, करेंगे तो ज़रूर होगा। हाँ, इसकी खरीद बढ़ने पर किसान लोग ज़रूर जागरूक होंगे, और उनका आजीविका का भी साधन बनेगा, और बेरोजगारी भी हटेगी इससे, और स्वस्थ भी होंगे। जैसा कि आपने देखा कि श्री अन्न महोत्सव में अलग अलग वर्ग के लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, हर वर्ग के लोग जो हैं आज इस महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुँचे हुए हैं, और अलग अलग जिले से जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और अपने स्टॉल के माध्यम से मोटे अनाज की कहें या खेती को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप फॉलो करें संवाद 365 को। मैं कैमरामैन दिनेश के साथ चांदनी कुनियाल।